दी। अरे खुद तो दोनों पर लोग सुधार गए, लेकिन इसको मेरे सर पे छोड़ दिया। दिन भर पैसे मांगता रहता है, कभी फीस के लिए, कभी कॉपी किताब के लिए। अरे भाई मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? इतना पैसा क्या पेड़ पर उगता है? जरा सोचिए, दिन भर की मजदूरी के बाद जो 4 पैसे घर आते हैं, वो भी अगर उसके स्कूल और किताबों में चले जाएंगे तो घर कैसे चलेगा? और पढ़ाई लिखाई में रखा क्या है? कोई राजा बन जाएगा क्या? बोलिए उसे पढ़ाई छोड़कर घर का काम काज संभाले। हाँ, अब यही करना पड़ेगा। हर रोज हड्डी तोड़कर मेहनत करता हूँ। अरे धूप बारिश की परवाह किए बिना पसीना बहाता रहता हूँ, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। और सौतेला भाई है कि पढ़ाई के नाम पर हमेशा पैसे 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 करता रहता है। देखिए जी, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। क्यों ना इसे हम घर से ही निकाल दें? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, हर रोज का झंझट ही खत्म। अरे भाग्यवान, ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? अरे गांव के लोग क्या कहेंगे? सब लोग कहेंगे कि रमन ने अपने सौतेले भाई को घर से निकाल दिया, माँ बाप की आखिरी निशानी को सड़क पर छोड़ दिया। भाई बदनामी होगी हमारी। गांव के लोगों का क्या है, उन्हें तो बस बातें बनानी है। घर का खर्च तो हमें ही चलाना है, गांव वाले थोड़े ही आएंगे। क्या हम अपनी जिंदगी गांव वालों की जुबान के हिसाब से जिएंगे? अभी दोनों के बीच बात हो ही रही होती है कि तभी अमन घर के अंदर प्रवेश करता है। भाभी भाभी, बहुत जोर की भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हर वक्त भूख लगी रहती है तुझे, कुछ काम धंधा करना तो है नहीं, बस मुफ्त की रोटियां खानी है। हर वक्त भूख भूख भूख, सुबह उठते ही भूख, दोपहर को भूख और शाम को फिर भूख। भाभी मैं भूखा हूँ, बस 2 रोटियां दे दीजिए ना, फिर चाहे तो बाद में डांट लीजिएगा। पढ़ाई लिखाई छोड़कर भाई के साथ काम में हाथ क्यों नहीं बटाते? अरे पढ़ लिख कर क्या राजा बनोगे? काम चोर कहेंगे, काम धंधा तो कुछ करना है नहीं। भाभी मैं छोटा हूँ, लेकिन कोई काम चोर नहीं हूँ। अगर मुझे खाना नहीं देना है तो साफ साफ बोलिए ना, बार बार ताने क्यों देती हैं? जुबान चलाना सीख गया है अब, जब से स्कूल जाने लगा है। जरूरत से ज्यादा ही अकल आ गई है। अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? देख रही हूँ तू सर पर चढ़ रहा है। भाभी आप हर रोज मुझे ताने देती हो, कभी रोटी के लिए, कभी पढ़ाई के लिए। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे माता पिता नहीं हैं? अगर आज मेरी माँ होती तो शायद मैं भी प्यार से खाना खाता, तानों के साथ नहीं। अगर मेरे पापा होते तो कोई मुझे बोझ नहीं कहता, आप ऐसी बातें नहीं करती। लेकिन अब कौन है मेरा? इसीलिए आपको लगता है कि जो मन में आए बोल सकती हैं। ले खा ले रोटी, भूख लगी है ना, खा ले। आखिर तू है ही किस लिए इस घर में? बस खाने के लिए। इसके अलावा और कुछ आता है तुझे? जा खाकर सो जा। अमान, अरे ओ अमान, अरे कहाँ मर गया रे तू? नींद पूरी हो गई हो तो बाहर निकल, आज जंगल से लकड़ियाँ काट कर लानी है। काम बार लगा है और ये है कि सो रहा है। अरे उठ जा रे, उठ। अंदर से अमन अपनी फटी पुरानी कॉपी लेकर बाहर आता है। भैया मुझे आज पढ़ने जाने दीजिए, अगले हफ्ते परीक्षा है। अगर अभी से तैयारी नहीं करूँगा तो फेल हो जाऊंगा। पढ़ाई करेगा रे तू? अबे एक रोटी के लिए रोज रोने वाला लड़का अब पढ़ाई के सपने देख रहा है। अरे घर में तो अनाज नहीं है और तुझे परीक्षा की पड़ी है, क्यों रे? भैया
मुझे मुझे पढ़ने दीजिए ना। मैं वादा करता हूँ कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा, नौकरी करूंगा, आप दोनों को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा, घर के हालात बदल दूंगा। अबे तेरे पैदा होते ही तेरे माँ बाप मर गए, अब शगुन की तरह तो तू इस घर में आ गया और अब ज्ञानी बाबा बनके ज्ञान झाड़ रहा है। अबे घर की गरीबी दूर करेगा तू, पहले 2 वक्त की रोटी तो कमा, बड़ी बड़ी बातें करता है गरीबी दूर करेगा। ये सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ जाता है। भैया, अगर आप मेरी माँ को खोने का दर्द समझते तो शायद मेरी हालत पर तरस खाते। मैं कोई बोझ नहीं बनना चाहता, बस एक मौका चाहिए, सिर्फ एक मौका। मुझे पढ़ने दीजिए ना, इस साल मैं पूरे क्लास में पहले स्थान पर आऊंगा भैया। हाँ, पढ़ने दीजिए ना। अरे बहुत हो गया तेरा ये रोने धोने का नाटक, हर रोज वही रटी रटाई बातें, मौका मौका, पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ने दो। समझ क्या रखा है तूने रे खुद को, नालायक कहीं का। भाग यहाँ से। सपनों की रोटी नहीं बनती, समझा? इस घर में जो रहेगा वो काम करेगा। ये कोई अनाथालय आश्रम नहीं है और मैं तेरा बाप नहीं हूँ बे, जो हर वक्त तुझ पर खर्चा करूं। और फिर रमन अमन को एक जोरदार झटका देता है। अमन जमीन पर गिर जाता है। अबे उठ उठ यहाँ से, चल निकल मेरे घर से बाहर, अपने सपनों के साथ मर भूखा। मुझे नहीं चाहिए कोई झूठे वादों वाला भाई, इस घर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। दरवाजा खुला है, निकल जा अभी के अभी। अमन जमीन पर गिर जाता है। उसकी कॉपियां किताबें इधर उधर बिखर जाती है। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ। आप यही चाहते थे ना, मैं इस घर से निकल जाऊं? आखिर मेरा भी इस घर में हिस्सा है, लेकिन जब आपसे प्रेम ही नहीं है तो हिस्सा लेकर इस घर में रहकर क्या करूंगा? लेकिन देख लेना भैया, आपको अपने किए पर एक दिन पछतावा जरूर होगा। हाँ, देख लेना। अमन घर से बाहर निकलते समय मुड़कर आखिरी बार घर को देखता है और फिर मंजिल की तलाश में वहां से निकल जाता है। तभी उसे काफी दूर चलने के बाद सुनसान रास्ते में एक घायल व्यक्ति दिखाई देता है, जो बार बार पानी मांग रहा होता है। अरे कोई है, मुझे पानी पिला दो, बहुत तेज से प्यास लगी है। पानी, गला सूख गया, बहुत तेज प्यास लगी है, बस एक घूंट पानी दे दो कोई। अमन जो कुछ दूर चला जा रहा था, उसके कानों में ये करहाती आवाज पड़ती है। वो चौंकता है और तुरंत दौड़कर झाड़ियों की तरफ बढ़ता है। अरे बाबा, आपको क्या हुआ? इतने घने जंगल में आपका ये हाल किसने किया? बाप रे बाप, इतना सारा खून कैसे बाबा? बेटा, जंगल में जंगली जानवरों ने मुझ पर हमला किया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक रेंगता हुआ आया हूँ। थोड़ा सा पानी पिला दो बेटा, बहुत प्यास लगी है। बाबा, आप कुछ मत बोलिए, मैं अभी आता हूँ। पास में ही नदी है, आपके लिए पानी लेकर आता हूँ, रुकिए। अमन नंगे पैर नदी से पानी लाने के लिए दौड़ता है। कुछ ही देर में एक मटके में नदी से पानी भरकर वो लौटता है। वो घुटनों के बल बैठकर बूढ़े को धीरे धीरे पानी पिलाता है। हाँ बेटा, तू तो जैसे देवता बनकर आया मेरे लिए। अगर तू ना आता तो आज मेरी अंतिम सांस यही थम जाती। हाँ। ऐसी बातें मत कहिए बाबा, इंसान ही इंसान के काम आता है, और ये तो मेरी किस्मत थी जो मैं वक्त पर आपके काम आ गया। बेटा,
तेरा नाम क्या है बेटा? ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाले ने तुझे मेरी जान बचाने के लिए फरिश्ता बनाकर भेजा हो। अमन, मेरा नाम है अमन यादव। माँ बाप नहीं है बाबा, सौतेले भाई और भाभी बोझ समझकर मुझे घर से निकाल दिया। अब काम की तलाश है, कुछ भी करूँगा लेकिन ईमानदारी से करूँगा बाबा। क्या? अरे क्या जमाना आ गया है, इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? एक मासूम भोला भाला लड़का जिसे अभी प्यार और सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसे घर से बाहर निकाल दिया। भला कोई कैसे इतना बेरहम हो सकता है? लेकिन बेटा, तू इतने घने जंगल में जाएगा कहाँ? कहीं भी चला जाऊंगा बाबा, लेकिन झूठ या बेईमानी का रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाऊंगा। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं मेहनत करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा। मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना बाबा, मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी है। भले ही अपनों ने मुझे ठुकरा दिया हो, लेकिन मैं खुद को कभी नहीं ठुकराऊंगा। जम कर मेहनत करूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। हाँ हाँ, तेरे जैसे बेटे तो नसीब वालों को मिलते हैं बेटा। तू मेरे साथ चल। मैं शिव नारायण सिंह हूँ, इस इलाके का जमींदार। खेत हैं, बाग हैं, काम भी है, और तेरे जैसे भरोसेमंद साथी की जरूरत है। चलेगा बेटा? पर बाबा, मैं तो एक अनजान लड़का हूँ, ना कोई पहचान, ना कोई सिफारिश, सिर्फ एक टूटी झोली और बिखरे हुए सपनों के साथ इधर उधर भटक रहा हूँ। इंसान को पहचानने के लिए खून का रिश्ता नहीं चाहिए बेटा, दिल का रिश्ता चाहिए, और तूने वो बना लिया है। चल, अब तू मेरे साथ रहेगा। बाबा, मैं आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरूंगा। जहाँ मुझे अपनों ने ठुकरा दिया, वहीं आपने मुझे अपनाकर फिर से जीने का सहारा दे दिया। आज से आप ही मेरे लिए सब कुछ है। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा बाबा। हाँ, आज से आप मेरे बाबा। शिव नारायण सिंह हल्की मुस्कान के साथ और उसे अपने साथ हवेली की ओर ले जाते हैं, और कुछ ही देर में दोनों हवेली के पास पहुंच जाते हैं। देख बेटा, ये घर अब तेरा भी है। कल सुबह तुझे खेत दिखाऊंगा, थोड़ा काम सिखाऊंगा, लेकिन सबसे जरूरी है तेरी पढ़ाई। फीस की चिंता मत करना, पढ़ाई भी जरूरी है, क्योंकि तुझे सिर्फ मजदूर नहीं बनना, एक इंसान बनना है जो दूसरों को सहारा दे। बाबा, आपका ये एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आपने जो मुझे सहारा दिया, शायद वो कोई अपना भी ना दे पाता। मैं आपके हर विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा बाबा। मेरे बेटे, एहसान की क्या बात है? तूने भी तो मेरी जान बचाई है ना। अगर तू थोड़ी भी देर करता तो शायद तेरा बाबा आज तेरे सामने ना खड़ा होता, यानी कि मैं इस दुनिया में ना होता। तू तो मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है बेटा। सुबह के सन्नाटे में जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा होता है, अमन अलार्म बजने से पहले ही जाग जाता है और साफ सुथरे कपड़े पहनकर खेतों में पहुंचता है। वहां मजदूर काम कर रहे होते हैं। अमन खुद फावड़ा उठाकर खेत में उतरता है। अरे, ये तो बाबूजी का मेहमान है ना, और खुदा ही खेत में उतर गया। ये लड़का मेहमान नहीं है रामलाल। सुनने में आया है कि जमींदार साहब के ऊपर एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया था, तो इसी लड़के ने पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। बड़ा ही नेक और मेहनती लड़का है, काम के साथ साथ पढ़ाई भी करता है। कहता है एक दिन बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा हौसला। देखना, ये लड़का एक दिन जरूर जमीन से उठकर आसमान छुएगा। एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा। और फिर शुरू होती है 18 सालों की लंबी यात्रा, संघर्षों की,
बलिदानों की, जिसको हर पल अमन ने जिया था। 18 साल बाद बाबा, बाबा, ये देखिए रिजल्ट आ गया और मैंने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया है। मैं पहले नंबर पे आया हूँ बाबा। हाँ? मुझे तो पहले से ही पता था तू एक दिन कमाल करेगा, कमाल। तुम्हारे अंदर कुछ कर गुजरने की, एक बड़ा आदमी बनने की जो आग थी ना बेटा, उसे देखकर ही मैं समझ गया था तेरे हौसलों में कुछ तो खास है जो तुझे बाकी लोगों से अलग बनाती है। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। बाबा, अगर आपने मुझे सहारा ना दिया होता ना, तो आज मैं इस मुकाम पर कभी पहुंच ही नहीं पाता। आपका विश्वास, आपकी मदद और सबसे बड़ी बात, आपका प्यार ही मुझे इस मुकाम तक लाया है। आपने मुझे उस वक्त सहारा दिया बाबा, जब मुझे अपनों ने ठुकरा दिया था। बेटा, अगर तुम इतनी मेहनत और लगन से पढ़ाई नहीं करते तो मैं तुम्हें सहारा देकर भी क्या कर पाता। मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। जो काम तुम्हारे हिस्से का था वो तुमने पूरी ईमानदारी से किया। दिन रात पढ़ाई में जो मेहनत की है वो किसी और से नहीं हो पाती। ये उसी मेहनत का फल है जो आज तुम्हें मिला है। तुमने हर मुश्किल को खुद पार किया, मैंने तो बस तुम्हारे लिए एक रास्ता खोला। बाकी तो सारी मेहनत तुम्हारी है बेटा। अगली सुबह शिवनारायण सिंह अमन को शहर भेजने का फैसला करते हैं। बेटा, अब तेरा सपना सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रह सकता। तेरा मन हमेशा व्यापार में था। अब वो समय आ गया है जब तू अपने सपनों को उड़ान देगा। इस छोटे से गांव के घर से बाहर निकल और अपनी दुनिया को अपनी तरह से बनाना शुरू कर बेटा। बाबा, मैं शहर जाकर एक कपड़े की दुकान खोलना चाहता हूँ, पर क्या? अरे ये ले पैसे रख और शहर में जाकर दुकान खोल। ये पैसा मेरी तरफ से तेरे लिए आशीर्वाद है बेटा, ऐसा समझना, ठीक है? अमन बैलगाड़ी में बैठकर शहर की ओर रवाना होता है। इसी बीच बैलगाड़ी जंगल के बीचों बीच रुकती है। तभी सामने से 2 नकाबपोश लोग पेड़ों के पीछे से निकलते हैं और बैलगाड़ी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अबे छोकरे, बैग नीचे रख, वरना अगली सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। अमन बैग को सीने से और कसकर पकड़ लेता है, मानो उसकी जान उसी बैग में हो। नहीं नहीं नहीं, ये बैग मैं नहीं दे सकता। इसमें सिर्फ कपड़े या पैसे नहीं है, इसमें मेरा सपना है, मेरा संघर्ष है, मेरे बाबा का आशीर्वाद है। आप चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन ये बैग मुझसे मत छीनो। अबे ओ मूर्ख, अगर तू जिंदा रहेगा तभी तो तेरी उम्मीदें भी जिंदा रहेंगी ना। चुपचाप ये बैग दे दे और निकल जा यहाँ से, वरना एक झटके में तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। फिर जाके खुद भगवान से पूछियो, उम्मीद किस चिड़िया का नाम था। कुछ पल के लिए सन्नाटा, हवा थम जाती है। अमन की आंखें बंद होती है और वो मन ही मन बुदबुदाता है। शायद ये डाकू सही कह रहा है, जान है तो जहान है। अगर जान रहेगी तो फिर से सपने देख सकूंगा, फिर से संघर्ष कर सकूंगा, पैसे भी कमा लूंगा, उम्मीदें भी फिर से जिंदा हो जाएंगी। पर अगर आज मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन चेहरा शांत है। वो बैग डाकू को सौंप देता है। अमन से बैग लेने के बाद डाकू उसकी आंखों में एक बार देखता है और फिर मुड़कर चला जाता है। घोड़ों की टापों की आवाज दूर हो जाती है। अमन कुछ देर वहीं बैठा रहता है, फिर उठता है और बैलगाड़ी में चुपचाप बैठकर आगे बढ़ता है। दोपहर का समय, धूप चमक रही है।
बैलगाड़ी एक मिट्टी से बने छोटे से गांव में रुकती है। वहाँ एक बूढ़ा कुम्हार पेड़ के नीचे बैठा घड़ा बना रहा है। अमन उतरता है। उसके पैर उस कुम्हार के सामने रुक जाते हैं। वो थोड़ी देर चुपचाप देखता है कि कैसे वो बूढ़ा आदमी मिट्टी के टुकड़ों को कला में बदल रहा है। बाबा, आप ये जो बना रहे हैं ना, ये सिर्फ घड़ा नहीं है। ये तो जैसे मिट्टी में उम्मीदें गूंथ कर बनाई हुई जिंदगी लगती है। बिल्कुल सही पकड़ा छोरे। मिट्टी को जितना दबाओगे, जितना घुमाओगे, उतना ही वो आकार लेगी। बस हिम्मत और धैर्य चाहिए। बाबा, क्या आप मुझे भी ये सिखा सकते हैं? मैं सब कुछ खो चुका हूँ, पर सीखने की आग अभी भी बाकी है। जिसकी आंखों में सीखने की आग होती है, वो मिट्टी में भी सोना बना सकता है। कल सुबह सूरज उगने से पहले आ जाना। तुझे सिखाऊंगा कैसे उम्मीदों को आकार देते हैं। हाँ, आ गया। ठीक है, आज से तुझे घड़ा बनाना सीखना है, लेकिन याद रखना, ये कोई आसान काम नहीं है। मिट्टी को गढ़ने में समय लगता है और यही समय तुझे सीखने की कला सिखाएगा। बाबा, मैं सब कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ जो मैं खो चुका हूँ वो वापस नहीं आएगा, लेकिन क्या पता, अगर मैं मेहनत करूँ तो पहले से कुछ बेहतर कर सकूं। कुम्हार अमन को चाक पर बैठाता है और मिट्टी की एक छोटी सी गेंद बनाकर उसे देता है। देख बेटा, घड़ा बनाना सिर्फ हाथों का काम नहीं, ये दिल और समझ का भी काम है। सबसे पहला कदम है मिट्टी को महसूस करना। उसे अपने हाथों से अच्छे से गूंज, ताकि उसमें लचीलापन आए। मिट्टी कैसी है, उसमें कितनी नमी है, वो तेरे स्पर्श से समझनी चाहिए। जब तुझे लगे कि मिट्टी अब सही रूप लेने के लिए तैयार है, तभी उसे चाक पर रख। और जब तू घड़ा बनाना शुरू करे, तब सिर्फ हाथ मत चला, अपना ध्यान, अपना मन और अपनी आत्मा भी उसमें लगा। हाँ, समझ रहा हूँ बाबा। इसे सीखने के लिए मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। ये घड़ा मेरे लिए सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं होगा, बल्कि ये मेरे लिए संघर्ष की कहानी बनेगी। अमन चाक पर मिट्टी रखता है और अपने हाथों से उस घड़े को बनाने की कोशिश करता है। कई बार मिट्टी टूटती है, गिरती है, लेकिन वो हारता नहीं। कुम्हार उसे धैर्य से दिशा देता है। दिख रहा है ना, ये नहीं बन पाया, लेकिन तू रुका नहीं। यहाँ तक तो तुम सही जा रहे हो, पर याद रख, जैसे किसी की जिंदगी टूटती है, वैसे भी मिट्टी भी टूटती है, और उसे फिर से गढ़ना ही असली हुनर है। अमन की मेहनत बढ़ती जाती है। कई बार मिट्टी का घड़ा टूटता है, कई बार उसे सही आकार देने में वो असफल होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी कला निखरने लगती है। 6 महीने बाद चमकदार दुकान, ऊपर पोस्टर लगा हुआ है, अमन मिट्टी कला केंद्र। अमन भाई, आपकी दुकान तो पूरे जिले में मशहूर हो रही है। जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपका नाम और दुकान दोनों ही लोगों की जुबान पर छा रहे हैं। आपने तो कमाल कर दिया अमन भाई। ये सब भगवान का करम और मेरे खुद की मेहनत का फल है राजू भाई। अब बस कभी हार नहीं मानी। मुश्किलें आई, लेकिन मैंने कभी उनके आगे सर नहीं झुकाया। उसी का नतीजा है कि यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तभी अचानक उस दुकान पर अमन का सौतेला भाई रमन और उसकी भाभी घड़ा खरीदने पहुँचते हैं। अबे तू यहाँ? तुझे तो घर से बाहर निकाल दिया था, और अब तू यहाँ नौकर बनकर दूसरे का दुकान चला रहा है। मैं यहाँ काम नहीं करता, ये मेरी अपनी दुकान है। मैंने इसे खुद अपने हाथों से खड़ा किया है। ये तेरी दुकान?
ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये मेरी दुकान है और इसे खड़ा किया है उस लड़के ने जिसे तुम दोनों ने एक वक्त पर घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। और जब भूख लगी थी और एक वक्त की रोटी मांगी थी तो बदले में ताने मिले थे कि भिखारी कहीं का, नालायक, घर का बोझ। आज उसी लड़के ने अपनी मेहनत और अपने पसीने से, अपने हौसले से ये दुकान खड़ी की है। जिसे तुमने निकम्मा समझा था वो आज अपने नाम से पूरे जिले में जाना जाता है। हाँ, अरे अमन, हमें हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। तुम्हारे साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो भाई, अब तुम मेरे छोटे भाई हो, चलो मेरे साथ। मुझे एहसास है अपनी गलती का। तेरे बिना अब घर खाली खाली सा लगता है। हाँ हाँ हाँ, अब तुम लोग मुझे घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे और संपत्ति को देखकर। पर जब भूखा था, मन में पढ़ने लिखने की लालसा थी, तब तो धक्के मारकर घर से भगा दिया था ना। अब मैं उस घर में कभी नहीं लौटूंगा जहां मेरी आत्मा को चोट दी गई हो। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। हम सच में अपनी की हुई गलती पर पछता रहे हैं। तुम्हें घर से निकालने के बाद हमें भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। तुम्हें हमने कई जगहों पर ढूंढा भी, लेकिन तुम नहीं मिले। हम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। चलो वापस घर लौट चलो। मैं और आपके साथ घर लौटूं? कभी भी नहीं। मैंने मगरमच्छ